Hi friends, I am going to solve these questions. In a turbo machine handling an incompressible fluid with a density of 1000 kg per cubic meter, the condition of the fluid at the rotor entry and exit are given below. ठीक है, क्वेश्चन करा कि आपका जो होता है एक टर्बो मशीन है. ठीक है, टर्बो मशीन है. उस टर्बो मशीन में जो आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है, उस जो आपका टर्बो मशीन है और उस टर्बो मशीन में जो था आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. इनकम्प्रेसिबल मीन्स इट्स डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट. ओके, एंड डेंसिटी इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर मीन्स वाटर. मतलब एक टर्बो मशीन है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका उसमें जो होता है फ्लूइड जा रहा है जिसकी डेंसिटी 1000 kg क्यूबिक पर मीटर है और उसकी वह क्या है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है. ठीक है, जिसकी जो टर्बो मशीन की इनलेट पे जो उस फ्लूइड्स की जो प्रेशर है अब कितना 1.15 मेगापास्कल्स एंड वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट अबव द डेटम इज 10 मीटर्स. ओके, एंड एग्जिट ऑफ द टर्बो मशीन होता है 0.05 मेगापास्कल एंड इट्स वेलोसिटी इज 15.5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स हाइट अबव द डेटम इज 2 मीटर्स. ओके, इफ द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इज 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, अगर उसमें जो फ्लूइड जा रहे हैं उसकी जो वॉल्यूम जो है, जो वॉल्यूमेट्रिक जो है उसकी क्या वॉल्यूम आपका जो वॉल्यूम है कितना वॉल्यूम रेट जो होता है रेट ऑफ फ्लो जो है वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो कितना है 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. ओके, एस्टिमेट द नेट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लूइड एज वर्क. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट वर्क निकालो कितना उससे आपको वर्क मिलता है, देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क. ओके, सबसे पहले हम इसको जो उसकी सिस्टम बनाते हैं मशीन बनाते हैं, देन दिस इज योर टर्बो मशीन. ओके, टर्बो मशीन. ओके, टर्बो मशीन है. ठीक है, इसमें जो होता है आपका क्या जा रहा है टर्बो मशीन. मान लो कि दिस इज योर डेटम है. ठीक है, और सपोज यहाँ से फ्लूइड जा रहा है और सपोज कहाँ सबसे पहले आपका हाइट 10 मीटर दिया, इधर 2 मीटर. सपोज यहाँ से आपका 10 मीटर है और यहाँ से 2 मीटर Z1 इधर से निकल रहा है. ठीक है, फ्लूइड्स इधर से इंटर कर रहा है. ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे सेक्शन इसे 1 मान लो. जब आपकी जो टर्बो मशीन है, टर्बो मशीन में जब फ्लूइड्स इंटर कर रही है जिसकी वैल्यू जिसकी जो था प्रेशर दिया है इनलेट पे, जब टर्बो मशीन जो इंटर कर रहा है इनलेट ऑफ द टर्बो मशीन जो होता है प्रेशर कितना दिया है P1 इक्वल टू जो होता है 1.15 मेगा पास्कल एंड वहाँ पे वेलोसिटी कितना V1 जो होता है 30 मीटर पर सेकेंड दिया है एंड जो होता है आपका जो होता है Z1 मतलब जो डेटम, इसे कहते हो डेटम. ठीक है, मतलब डेटम से कितने हाइट से जा रहा है इसमें टर्बो मशीन में आपका Z1 10 मीटर ऊपर से जा रहा है. ठीक है, देन सब क्या हो रहा है, जब इस टर्बो मशीन से जब फ्लूइड्स होता है वह एग्जिट हो रहा है, देन वहाँ पे जो इसे टू सेक्शन ले लो तो वहाँ पे जो प्रेशर हो रही है कितना हो रहा है 0.05 मेगा पास्कल हो रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही है V2 जो होता है आपका 15.5 मीटर पर सेकेंड है एंड जो Z2 जो है वह कितना है 2 मीटर पर सेकेंड. आपका Z2 हो गया, ये आपका Z2 हो गया और यह आपका Z1 हो गया. ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स कि जो आपका एक टर्बो मशीन है और उस टर्बो मशीन में एक फ्लूइड्स होता है क्या करा इंटर करा जिसकी जो आपकी टर्बो मशीन के इनलेट पे उसकी प्रेशर जो है 1.15 मेगापास्कल एंड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड Z1 इक्वल टू हाइट अबव होता है डेटम होता है कितना 10 मीटर. ऑल्सो जब आपका जब टर्बो से एक्टिव फ्लूइड निकल रही है उसकी जो प्रेशर है एंड देन जो था आपकी टर्बो मशीन जो है कुछ अमाउंट ऑफ जो था वर्क भी प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, वर्क इसे आप लिखते हैं dW/d भी लिख सकते हैं. ठीक है, यही इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है. और देखो इसमें किसी प्रकार का हीट के बारे में डिस्कस नहीं किया. देन आपको जो है dQ/d को आप क्या कर लोगे 0 इसे एज्यूम कर लोगे. ठीक है, क्योंकि हीट ट्रांसफर इसमें 0 हो रही है, किसी प्रकार हीट ट्रांसफर 0 हो रही है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हीट के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ. देन आप dQ/d को 0 ले लो. ठीक है, देन इसके बाद जब इसमें आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करोगे, देखो अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन
at the inlet of the turbine and the outlet of the turbine turbo machine. Okay, then तो आपका क्या होता है m dot h1 plus v1 square by 2000 plus gz by 1000 plus dq by d tau equal to m dot s2 plus v2 square by 2000 प्लस जो था आपका कितना है gz2 बाई जो होता है gz2 बाई 1000, उसके बाद आपका dw बाई d टाउ. ओके, तो देखो ये आपका 2000 या 1000 क्यों है, क्योंकि 2 लिखते थे क्योंकि वह जूल में था, लेकिन अब आप इसे किलो जूल पर केजी करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, यही बस फंडा है और कुछ नहीं है. देन आप आगे की तरफ प्रोसीड करो. देन देखो कि आपका एक और इसमें दिया हुआ है, आपका दिया है वॉल्यूम जो फ्लो रेट है, जो वॉल्यूम फ्लो रेट इसे रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम डॉट से वॉल्यूम फ्लो रेट्स, वो आपका 40 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड दिया है. ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी 1000 kg क्यूबिक मीटर मीन्स वाटर है. ओके, जिसकी डेंसिटी आपको 1000 क्यूबिक मीटर दिया है. देन आपको यहाँ मास की रिक्वायर्ड है, मास फ्लो रेट की रिक्वायर है. आप मास फ्लो रेट इसे निकाल सकते हैं, कितना होता है मास फ्लो रेट इजकल टू आपका वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू डेंसिटी होता है. देन वॉल्यूम फ्लो रेट इज मास इजकल टू, देखो आप यहाँ देखना मास इजकल टू वॉल्यूम डेंसिटी. देन आपका वॉल्यूम इन आपका मास फ्लो रेट वॉल्यूम इज पर सेकेंड. देन ऑल्सो आपका मास को क्या करोगे फ्लो रेट में इसको सेकेंड से डिवाइड करनी पड़ेगी. देन मास फ्लो रेट इक्वल टू आपका होगा वॉल्यूम कितना है 40 इंटू डेंसिटी कितना 1000. ओके, देन 4 इंटू 10 पावर 4 होगा कि नहीं, 4 जीरो है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका केजी पर सेकेंड आपकी मास फ्लो रेट निकल गई. ठीक है, मास फ्लो रेट आपका निकल गया. और उसके बाद देखो मास फ्लो रेट निकल गया, तो उसके देखो यहाँ पे मास फ्लो रेट हो गया. और आप जानते हैं H इक्वल टू क्या होता है इंथैल्पी. देखो H इक्वल टू जो इंथैल्पी इक्वल टू जानते हो U प्लस होता है PV, ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये जानते हो कि नहीं. तो इसकी जगह आप यहाँ पे U प्लस PV रखोगे. ठीक है, देन U प्लस होता है PV प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ बाई 1000. ठीक है, अब DQ बाई डी टाउ को जीरो ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो होता है कोई नहीं कंसिडरेशन किया. देन हीट ट्रांसफर को अब जीरो ले लो. ठीक है, देन जीरो प्लस यहाँ जीरो शो कर दे रहा हूँ. ठीक है, और मास फ्लो रेट इंटू S2 को भी आप क्या ले सकते हैं, इसके U1 एंड दिस इज U2, इसे भी U2. ओके, देन आपका U2 प्लस P2 V2 आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम प्लस होता है ये आपका ये वेलोसिटी है, एक कैपिटल भी लिखा है जो आपका वेलोसिटी है V2 स्क्वायर बाई 2000. ठीक है, 2000 प्लस होता है GZ2 बाई 1000 प्लस DW बाई डी टाउ. ओके, देन आप यहाँ देखो मास फ्लो रेट. ओके, तो आप देखो कि आपका यहाँ पर U, तो यहाँ पे आप यहीं से कंसिडर कर लोगे. देखो सबसे पहले U1 और U2 आपका जो होता है, देखो आपका पहले जो होता है जो फ्लूइड है क्या है आपका इनकम्प्रेसिबल है. ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है मीन्स डेंसिटी जो होता है आपका कांस्टेंट है. डेंसिटी व्हेन कांस्टेंट मीन्स उसकी जो था उस फ्लूइड में जितना अमाउंट ऑफ आप एनर्जी दे रहे हो उतना अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी वो आउटपुट दे रहा है, मतलब उसमें किसी प्रकार का एनर्जी का उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. ठीक है, उसके विद इन द सिस्टम. देन आपका जो होता है इंटरनल एनर्जी मतलब E1 इक्वल टू U2 हो जाएगा, मतलब जितना एनर्जी दिया उतना एनर्जी उसमें दे दिया, लेकिन उसकी सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है वह कभी चेंज नहीं हुआ, चेंज जितना पहले था अब भी है. ठीक है, देन आपका U1 0 देन U2 0. ओके, तो आप देखो और आप जानते हो एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे कि जो आप देखो यह स्पेसिफिक वॉल्यूम है. स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब इसकी यूनिट क्या होता है आपका क्यूबिक मीटर पर केजी होता है. ओके ना, तो आप जानते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है
क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ होता है किसके, डेंसिटी का होता है कि नहीं, डेंसिटी होता है कि नहीं। तो देन आप देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बदले आप जो है 1/डेंसिटी लिख सकते हो, यह डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। देन आप देखो तो यहाँ P1 है, यहाँ देखो तो P1 हो गया और स्पेसिफिक वॉल्यूम के अपोजिट क्या होगा आपका, डेंसिटी होगा, ठीक है। डेंसिटी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस m डॉट आपका P2 वहाँ पे भी स्पेसिफिक बाई रो तो आपका डेंसिटी जो था रिमेन कांस्टेंट है। देन आपका रो1 रो2 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। देन आप प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 बाई 1000 प्लस DW बाई डी टाउ, ओके। देन आगे प्रोसीड करो, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, तो m डॉट, अब सभी जितना भी वैल्यू है उस वैल्यू को पुट करो। m डॉट कितना लिखे तो आपने लाया था, m डॉट जो आपने लिखा था 4 × 10⁴ लिया था, ठीक है। p कितना था, P1 की वैल्यू देखो, यहाँ सारी होल डाटा सबसे पहले आपको देखो, आप P1 देखो, P1 आपका P1 V1 P2 सब ऑलरेडी आपका क्वेश्चन दिया। देन P1 की वैल्यू अब कितना होगा, P1 की वैल्यू जो है, P1 की वैल्यू कितना है, P1 की वैल्यू जो आपका 1.15, लेकिन आपका आंसर में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका मेगा पास्कल में दिया है, मेगा पास्कल में क्या करो, किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या होगा, किलो पास्कल में हो गया, बाई P बाई रो। और फ्लूइड की जो डेंसिटी कितना है आपका 1000 है, ठीक है। 1000 से आपका कैंसिल हो गया, प्लस होता है P बाई रो प्लस V1 कितना है आपका है, V1 जो है 30 का स्क्वायर बाई आपका V1 स्क्वायर बाई 2000, ठीक है। V1 स्क्वायर बाई आपका कितना हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। V1 स्क्वायर बाई 2000, उसके बाद होता है G कितना है आपका 9.81 हो गया, इंटू G आपका G का वैल्यू 9.81 और Z1 कितना है, Z1 की वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। 10/1000 हो गया, ठीक है। ये आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका क्या हो जाएगा, 2000 प्लस होता है इस G हो गया, प्लस उसके बाद DQ बाई डी टाउ ऑलरेडी 0 है, इक्वल टू होता है फिर 4 × 10⁴, उसके बाद होता है इनटू जो होता है आपका P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू 0.05, ये आपका मेगा पास्कल हो गया। और मेगा पास्कल को क्या करना है आपको, किलो पास्कल, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, 22 होता है P बाई रो है ना, रो, तो उसका वैल्यू कितना है 1000 है, ठीक है। प्लस होता है V2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू कितना आपका 15.5 का स्क्वायर बाई आपका 2000 हो गया, 2000 प्लस G कितना है 9.81 इंटू और 9.81 और Z2 का वैल्यू कितना है 2/1000 प्लस होता है DW बाई डी टाउ, ओके, DW बाई डी टाउ। देन देखो आपका 4 × 10⁴ इंटू जो होता है आपका होता है P1, आप जब इसको सॉल्व के आपको कट के कैंसिल किया कितना आ गया आपका 1.15 जो होता है आपका वैल्यू हो गया। उसके बाद होता है जब आप इसको सॉल्व किए 30 स्क्वायर बाई 2000 तो आपका आया 0.45 आया। देन आप इसे सॉल्व किए तो कितना आया 0.098 है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू हो गया 4 × 10⁴। देन जब आप देखो इससे आप कैंसिल हो गया तो कैंसिल हुआ कितना बचा आपका 0.05। उसके बाद यहाँ प्लस देन आप 15 का स्क्वायर को 15.5 का होल स्क्वायर जब इसे करोगे बाई 2000, जब इसको डिवाइड करोगे स्क्वायर करके तो आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका वैल्यू है 0.12, ओके। प्लस जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 0.016, ओके। प्लस होता है DW बाई डी टाउ। देन आगे प्रोसीड करोगे तो आपका देखो तो यह 4 × 10⁴
उसके बाद जब आप इसे सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, जब ऐड करोगे तो आपका 1.698 आएगा, इक्वल टू आपका कितना 4 × 10⁴। जब आप इस सारे डाटा को ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 0.1896 आएगा प्लस dw/d टाउ आएगा। ठीक है, देन देखो 4 × 10⁴ × 1.698 ओके, और जब इस प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4 × 10⁴ × 0.1896 ओके, इक्वल टू dw/d टाउ हो गया। देन क्या करोगे, इसमें आप 4 × 10⁴ कॉमन ले लो तो आपका 1.698 माइनस अब 0.1896 आ गया। ठीक है, 1.096 आ गया। देन आपका इक्वल टू dw/d टाउ, देन 4 × 10⁴। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 1.5084 आएगा। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप जब 1.5 × 0 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका कितना होगा 10⁴ इंटू जो होता है आपका 6.03 हो जाएगा, 03 इक्वल टू dw/d टाउ हो गया। ठीक है, देन आप देखो ये आप क्या निकलो, देखो तो आपको ऐसे लिख सकते हो dw/d टाउ इक्वल टू 6.03 × 10⁴ आपका क्या होगा किलोवाट हो गया। लेकिन आपको आंसर में दिया है मेगावाट में, तो मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए जो था आप क्या करो 6.03 × 10⁴ हो, तो इसको मेगावाट में करने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर -3 से करोगे तो आपका क्या होगा मेगावाट। देन -3 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, तो आपका बचा जो था dw/d टाउ इक्वल टू 60.10 है 60.3 जो होता है मेगावाट। आपका आंसर जो वर्क ट्रांसफर जो रेट है अब कितना 60.3 मेगावाट होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों, ताकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके, थैंक यू।